Morning to all my dear student. Today we discuss about lithosphere, A0sphere. लिथोस्फीयर प्रीवियस वीडियो में हमने आपको नेचर ऑफ द एनवायरनमेंट के नेचर के आधार पर जीरोस्फीयर, मीजार्क एंड हाइड्रोस्फीयर 3 टाइप्स के सक्सेशन के बारे में बताया. हियर वी डिस्कस अबाउट A0sphere और लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर here succession start on rocks. जहाँ सक्सेशन रॉक्स या चट्टानों पे स्टार्ट होता है, इस प्रकार का सक्सेशन लिथोस्फीयर कहलाता है. इस प्रकार का जो सक्सेशन है वो बेयर रॉक्स सरफेस पे डेवलप होगा. बेयर रॉक अर्थात जो चट्टानी एरिया है, बिल्कुल ये चट्टाने हैं जहाँ की सॉइल प्रेजेंट नहीं है, ऐसे प्लेसेस पे होने वाला सक्सेशन लिथोस्फीयर कहलाता है. यहाँ ओरिजिनल जो सबस्ट्रेटम है उस पर वाटर एंड जो ऑर्गेनिक मैटर होगा वो टोटली एब्सेंट होता है. हियर पायोनियर कम्युनिटी इज क्रस्टोज टाइप लाइकेन्स. नोट कर लें आप इसे. हियर पायोनियर कम्युनिटी इज क्रस्टोज टाइप lichen. These lichen produce acid. This acid break rocks. This acid break rocks in fragments. ये क्या टुकड़ों में उसे तोड़ देती है. एंड देन यहाँ हियर क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज फॉरेस्ट. मीन्स दिस टाइप का सक्सेशन है. इस प्रकार के सक्सेशन में ये जो सक्सेशन है, दिस सक्सेशन फॉरवर्डली मूविंग टू मीजार्क, लिथोस्फीयर टू मीजार्क की ओर ये बढ़ेगा. तो फर्स्ट हमने आपको बताया कि यहाँ पे जो पायोनियर कम्युनिटी है ये क्रस्टोज टाइप लाइकेन्स एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज फॉरेस्ट. ये यहाँ पे क्या होंगे, वेरियस स्टेजेस होंगे और वेरियस स्टेजेस के बाद और अबाउट 100 और 1000 ऑफ ईयर्स के बाद यहाँ पर क्लाइमेक्स कम्युनिटी एस्टेब्लिश्ड हो जाती है. फर्स्ट जो इन्वेसिव जो स्पीसीज होती है दिस कॉल्ड क्रस्टोज लाइकेन्स. दिस लाइकेन्स फर्स्ट इन्वेसिव ऑन रॉक्स. फर्स्ट ये क्या करती हैं कि जो रॉक्स है उन पर आक्रमण करती हैं या फर्स्ट ये डेवलप होती हैं. दीज आर लाइक एज राइजोकार्पन, राइनोडाइना, लेकानोरा. दीज क्रस्टोज लाइकेन प्रोड्यूस सम एसिड. ये एसिड का प्रोड्यूस करते हैं. ये काफ़ी एक स्लो प्रोसेस होती है. दीज एसिड कॉज वेदरिंग इन रॉक्स. रॉक्स में क्या करता है, रॉक्स को टूटने को प्रेरित करता है. तो जिससे क्या होगा, रॉक्स वगैरह टूटने प्रारंभ हो जाती है. तो इसमें क्या है कि करीबन 1000 ऑफ ईयर और लाखों साल, लाखों ईयर्स लग जाते हैं. आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो लाइकेन है, लाइकेन आखिर है क्या. दिस इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंगस. तो यहाँ पे क्या होगा कि इसी केवल जो लाइकेन है, लाइकेन में ये कैपेसिटी होती है कि ये किसी भी सरफेस पे सरवाइव कर सकते हैं. बिकॉज ये क्या कि इन दोनों का म्यूचुअल रिलेशनशिप है, एल्गी एंड फंगस का. तो यहाँ पे क्या है, फंगस की तो एब्जॉर्बेशन जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा होती है. एब्जॉर्बिटिव पोटेंशियल एंड रिटेंशन, वाटर रिटेंशन की जो उसकी कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है. एंड जो यहाँ पे एल्गी है ये फूड का फॉर्मेशन करने का काम करता है और ये फंगस को प्रोवाइड करता है. तो ऐसी स्पीसीज ही यहाँ पे पायोनियर स्पीसीज होगी जो अपना स्वयं का फूड फॉर्मेशन कर सकती है. एंड आफ्टर ये जो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, इसका अहम रोल है कि ये वेदरिंग ऑफ रॉक के वेदरिंग के काम करता है. आफ्टर दैन क्या होगा, इसी स्टेज में जो एनिमल्स जो डेवलप होते हैं, दीज आर माइट्स यहाँ पे विकसित हो जाती है. सेकंड स्टेज आती है फॉलिएज लाइकेन, क्रस्टोस लाइकेन जो कि परपर्टी लाइकेन बोलते हैं हिंदी में, परपर्टी लाइकेन जो कि चट्टानों पे उगते हैं. देन आता है फॉलिएज लाइकेन. लाइकेन्स ही हैं लेकिन उनमें क्या पर्डन लाइकेन है, वो उनमें छोटी छोटी पर्ण पाई जाती हैं, लाइक एज पार्मेलिया, डर्मेटोकार्पन.
ये क्या है कि इनकी जो लीव्स हो पाई जाएंगी इनमें ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है। इनमें क्या है कि जो एब्जॉर्प्शन की जो कैपेसिटी है एंड वाटर रिटेंशन कैपेसिटी क्रस्टोस लाइक इनकी तुलना में अधिक होती है और ये डस्ट पार्टिकल को भी एक्युमुलेट करते हैं। और इसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे जो चट्टानें हैं उन पे थाउजेंड ऑफ ईयर्स के बाद एक पतली परत, ये थिन लेयर ऑफ सॉयल एक्युमुलेट, एक जो सॉयल की जो थिन लेयर है वो डेवलप हो जाती है। तो ये जो दोनों स्टेज हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। फाइनली क्या होगा, यहाँ पे ये थिन लेयर ऑफ सॉइल डेवलप हो जाती है ऑन रॉक सरफेस। हियर एनिमल्स लाइक माइट्स आंट एंड फ्यू स्पाइडर आर आल्सो डेवलप। एनिमल में क्या होगा, यहाँ पे थोड़े से चेंजेस आएंगे। एनिमल कम्युनिटी में माइट्स है, माइट्स के साथ साथ यहाँ पे आंट एंड फ्यू स्पाइडर डेवलप हो जाते हैं। आफ्टर देन थर्ड स्टेज इसमें आती है मॉस स्टेज। ये क्रमिक है, क्रमिक जो स्टेज है ये सीयर कहलाएंगे और एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के द्वारा यहाँ पर रिप्लेस कर दी जाती है क्योंकि प्रीवियस कम्युनिटी के लिए वो जो एनवायरनमेंट है वो अधिक सूटेबल नहीं है। तो वहाँ पे जो एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है उसी के अनुसार कम्युनिटी की जो स्पीसीज है वो किसी दूसरी कम्युनिटी के द्वारा रिप्लेस कर दी जाती हैं जो उस एनवायरनमेंट के अधिक एडाप्टिव होती हैं। थर्ड स्टेज आती है मॉस स्टेज, जब क्या होगा कि जो मिट्टी की और सॉइल की एक थिन लेयर डेवलप हो जाती है। यहाँ जीरोफाइटिक मोसेस डेवलप होना प्रारंभ हो जाती हैं लाइक एज पॉलीट्राइकम, टोर्टुला एंड ग्रिमिया। इनके डिके एंड डेथ होने के बाद जो सॉइल की जो लेयर है थोड़ी और थिक होती जाती है और उसकी थिकनेस बढ़ती जाती है। लाइक ये सॉइल की लेयर फर्स्ट थी जो कि क्रस्टोस लाइकिन ने की, आफ्टर देन पर्प एंड फॉलिएज लाइकिन्स से और ये थिकनेस होती गई। आफ्टर देन क्या होगा कि इनके डेथ होने के बाद और डिके के बाद ये क्या होगी, जो सॉइल की थिकनेस है वो इंक्रीज होती जाती है और अगली जो कम्युनिटी है उसके लिए यहाँ पे मार्ग प्रशस्त हो जाता है। यहाँ जो एनिमल्स हैं वो स्पाइडर, स्प्रिंगटेल एंड टार्डिग्रेड्स डेवलप्ड हो जाते हैं, उनके लिए ये काफ़ी एडाप्टिव होती है। आफ्टर देन नेक्स्ट स्टेज इज हर्ब स्टेज। इस स्टेज में क्या होगा, हर्बेसियस बीड्स लाइक एनुअल, देन फर्स्ट तो एनुअल डेवलप होंगे, वार्षिक जो प्लांट्स हैं वो डेवलप होंगे, देन बाई एनुअल, देन जो द्विवार्षिक प्लांट्स हैं एंड देन पेरिनियल्स जो लंबे समय तक पादप चल सकते हैं और बहुवर्षीय जो प्लांट्स हैं वो डेवलप यहाँ पे हो जाते हैं लाइक एज एरिस्टिडा, फेस्टुका एंड पोआ। ये जो प्लांट हैं हर्ब्स प्लांट हैं ये यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं और यहाँ पर सॉइल की थिकनेस इंक्रीज हो जाती है। एनिमल्स में भी काफ़ी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है और एनिमल कम्युनिटी के अंतर्गत नेमेटोड्स, इंसेक्ट के लार्वाज हैं एंड कोलम्बेला, आंट, स्पाइडर एंड माइट्स आर आल्सो प्रेजेंट। नेक्स्ट स्टेज, इसके बाद है हर्ब स्टेज के बाद आती है स्रब स्टेज। क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है वो अब स्रब के लिए अधिक एडाप्टिव हो जाएगा तो यहाँ पे स्रब स्टेज आ जाएगी। और स्रब में मोस्टली यहाँ पे क्या होगा कि जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाती है। सॉइल के बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होने के कारण जो उसकी जो सॉइल की जो थिकनेस बढ़ी है तो इससे क्या है कि स्रब स्टेज के लिए और स्रब आने के लिए मार्ग यहाँ पे प्रशस्त हो जाएगा। स्रब्स में मोस्टली यहाँ पे जैसे रुस है, फाइटोकार्पस है, ये यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेज आती है फॉरेस्ट स्टेज और दिस इज़ द क्लाइमैक्स स्टेज और क्लाइमैक्स कम्युनिटी यहाँ पर डेवलप हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, जो मीजोफाइटिक ट्रीज हैं, जो बड़े बड़े ट्रीज हैं, बिग जो ट्रीज हैं वो यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं और फाइनली यहाँ पे फॉरेस्ट डेवलप हो जाते हैं। एनिमल्स की बात करें हम यहाँ पे तो मोस्ट ऑफ द जो इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट जो एनिमल्स हैं यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट एनिमल्स are also developed in this stage involving like a slugs, snail, worms, mites, squirrels, shrew, mammals like fox, mouse, reptiles, bird, turtle, snake. Most of the invertebrate and vertebrate animal are also developed। तो ये फाइनली स्टेज होती है जो कि रॉक्स पे स्टार्ट हो गई। यहाँ पे दिस कॉल्ड लिथोसियर एज। लिथोसियर here a
pioneer species is क्रस्टोस लाइकेन। देन नेक्स्ट स्टेज आती है फॉलिएज लाइकेन। देन नेक्स्ट स्टेज आती है मॉस स्टेज। आफ्टर देन दीज रिप्लेस्ड बाय हर्ब स्टेज। आफ्टर देन हर्ब जैसे ही यहाँ पे डिसअपियर होंगे, नेक्स्ट स्टेज का मार्ग प्रशस्त होगा, देन श्रब स्टेज डेवलप हो जाएगी, एंड देन फाइनली और टर्मिनल कम्युनिटी स्टेज डेवलप हो जाती है, वेयर यहाँ पे क्लाइमेक्स कम्युनिटी स्थापित हो जाएगी और फॉरेस्ट यहाँ पे डेवलप हो जाएंगे। और एनिमल्स में भी सभी प्रकार के जो एनिमल्स हैं वो यहाँ पे मोस्टली इन्वर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट डेवलप्ड हो जाते हैं। थैंक्स टू ऑल माय डियर स्टूडेंट फॉर लिसनिंग मी। अब यहाँ पे आप एक असाइनमेंट और नोट कर लें इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 1, राइट शॉर्ट नोट ऑन लिथोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 2, describe various stage of a typical xerosphere. Describe various stage of a typical प्रारूपिक xerosphere। थैंक यू।